बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़े इनिशिएटिव लिए हैं। चैंपियन ट्रॉफी तो पाकिस्तान में है, उसके साथ साथ PSL भी है, लेकिन जो मैनेजमेंट है ना, नकवी साहब के आने के बाद काफ़ी ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रही है। एक्टिव इन अ सेंस के बहुत से ग्रास रूट लेवल पर क्रिकेट पर बहुत सारा काम हो रहा है। इससे पहले भी होता है, लेकिन अब प्रॉपर शेड्यूल आ रहा है। उसमें अंडर 13 और 15 टूर्नामेंट्स को अंडर 15 और अंडर 17 टूर्नामेंट्स के तौर पर इन्होंने इस दफ़ा करवाने का फैसला किया। अंडर 17 प्रोग्राम जो है, इससे ग्रास रूट लेवल पर काम होने के बाद यहाँ से जो टैलेंट ऊपर आएगा, वो जो हम कहते थे बेंच स्ट्रेंथ पाकिस्तान क्रिकेट के पास अब मौजूद नहीं रही, उस बेंच स्ट्रेंथ पर मेहनत की जा रही है। और बहुत से जो जैसे कहते हैं ना, थिंक टैंक्स प्रॉपर बैठकर उस पर वर्किंग हो रही है। और ये बहुत देर पहले इसी तरह से, जिस तरह से फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब जो है वो हमारे शो में कहते रहे हैं, दीगर प्लेटफॉर्म से कहते रहे हैं कि जनाब यहाँ से काम शुरू होना चाहिए, यहाँ से काम शुरू होगा तो ही ये बात आगे तक जाएगी, तो ही नेशनल टीम में पाकिस्तान को प्योर टैलेंट मिल पाएगा जो लंबी क्रिकेट खेल सके। इस पर बात करें। उसके साथ साथ साइड मैच आज है, जिसका आगाज पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज, और ये 4 डे मैच है। उसके साथ साथ ये PSL ड्राफ्टिंग का जो मैकेनिज्म है, क्राइटेरिया है, इस पर बहुत से सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कौन सा तरीका कार होता है जो आप प्लेयर को सिलेक्ट करते हैं, प्लेयर को पिक करते हैं, कौन सी कैटेगरी होती है, कैटेगराइज किस तरह से किया जाता है। क्योंकि अली तरीन के इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उसामा मीर जो है वो प्लैटिनम में है, और जो इब्रार जो कौमी टीम में फ्रंट लाइन बॉलर है आपके, उनको डायमंड में रखा है। तो ये जरा जस्टिफाई करेंगे किस तरह से इस सारी चीजों को आप कैटेगराइज करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है अहेड ऑफ PSL। उसके साथ साथ माइकल क्लार्क की जो स्टेटमेंट है जसप्रीत बुमराह को लेकर, उन्होंने कहा कि इंडियन क्रिकेट के पास जसप्रीत बुमराह के साथ दूसरे एंड पर उनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। जो एक टाइम पे हमने देखा कि शाहीन शाह अफरीदी दूसरे एंड पर नसीम होते थे या हारिस होते थे, या उससे पहले चले जाए तो वो एक कॉम्बो होता था बड़ा जबरदस्त किस्म का, जैसे वकार यूनिस वसीम अकरम का कॉम्बो ये मशहूर है। वो कहते हैं दूसरे एंड पर उनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। तो जसप्रीत बुमराह की चैंपियन ट्रॉफी में इंक्लूजन जो है वो भी खासी अब मुश्किल दिखाई दे रही है। और पैट कमिंस जो है वो जनाब आने को तैयार नहीं है चैंपियन ट्रॉफी के लिए। ये क्या मामला है, सारी सूरत पर बात करेंगे। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम भट्ट साहब, ये सारी जो चीज़ें हैं, सबसे पहले तो हम डोमेस्टिक पे बात कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं चैंपियन ट्रॉफी की तरफ। डोमेस्टिक माशाल्लाह से अंडर 15 और अंडर 17 टूर्नामेंट्स का इनकार इससे पहले भी होता था। आई गेस ये रिवाइव हुआ है, इसका शायद कोई ब्रांडिंग नेमिंग वगैरह चेंज करके अंडर 13 अंडर 15 था पहले। अब किस तरह से और इस पर कोई फायदा होगा, हम ग्रास रूट लेवल से वापस क्रिकेट को बहाल कर पाएंगे? देखिए, बेस ही ये है ना, ग्रास रूट्स यही तो हैं, यही तो वो पाथवेज हैं जिनका हम जिक्र करते रहे हैं। तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि इसको उन्होंने फाइनली अनाउंस कर दिया है, और अंडर 15 और अंडर 17 कैटेगराइज किया गया, जो कि पिछले सालों में अंडर 13 और 16 होती रही है, उसको तब्दील कर दिया गया है। अब ये 2 चैंपियनशिप्स भी इसी मंथ में है। फिर एक एंग्रो का कैंप लग रहा है जिसमें पाकिस्तान के टॉप 30 प्लेयर्स हैं जिनके पिछले 2 सालों में अंडर 16 की परफॉर्मेंसेज हैं या अंडर 13 की परफॉर्मेंसेज हैं। तो वो 2 वीक्स का, एक अंडर 15 का या एक अंडर 17 का लगेगा, और फिर उसके बाद इनकी चैंपियनशिप्स होंगी। तो आई थिंक दीज बॉयज़ जिनको PCB ने ही स्कॉलरशिप दी हुई है, यानी कि जो 30 लड़के हैं मुख्तलिफ स्कूलों में, HSN में, बीकन हाउस में, दूसरे में, PCB का ये इनिशिएटिव था, और ये अच्छा इनिशिएटिव था। देखिए, हम रमीज़ भाई पे तनकीद करते हैं, लेकिन ये उनके टाइम का इनिशिएटिव था। अच्छा, इन्होंने उसको दोबारा रीस्टार्ट किया, विच इज़ एक्सीलेंट। ठीक है, क्रेडिट टू द नकवी साहब एंड अजहर अली। अजहर कर रहा है इसको हेड, तो बड़ी अच्छी बात है, वो इसको देख रहा है और इसमें वो ज़रा इसको पुश कर रहा है कि ये चीज़ ऑन हो, तो अच्छी बात है। यहीं से आपके फ्यूचर के आपको स्टार्स मिलेंगे। यहीं पे आपने प्लेयर्स के साथ काम कर दिया, उनकी बेस स्ट्रॉन्ग कर दी, उनकी अवेयरनेस स्ट्रॉन्ग कर दी, टेक्निकली काम उनके साथ हो गया, तो आगे वाला जो काम है वो फिर ज़्यादा टैक्टिकल होता है, फिर वहाँ पे उनकी टेक्निक्स इतनी मैटर नहीं करेंगी। तो ये बड़ी अच्छी फाउंडेशंस आप ले कर सकते हैं इन एजेस में बच्चों के साथ। तो आई थिंक इट्स एक्सीलेंट इनिशिएटिव। अच्छा, बट द क्वेश्चन इज, इनको कोई सुपरविजन के लिए वहां पर कोई मौजूद होगा? अगर आप एक अजहर अली की बात करें, क्योंकि हमने देखा यूजुअली ऐसा होता है कि सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप्स में ही सिलेक्शन हो रही होती है, पता चल रहा था कि अच्छा फलां बच्चे ने इतने आउट किए हैं, इसको आगे भेज दो, फलां ने नहीं किए, इसको अभी सर रहने, तो जाके देखता कोई नहीं। एंग्रो का प्रोग्राम है ना, ये जो इसका है PCB के साथ कोलैबोरेशन में, उसमें गैर मुल्की कोचेस ने आना है। अच्छा, 2 हफ्ते बच्चों के साथ मुख्तलिफ चीज़ों पे वो काम करेंगे, स्किल सेट्स के ऊपर। उसके बाद अजहर तो हेड है, अजहर माइट विजिट, माइट डू अ बिट, लेकिन उसके पास नीचे टीम होगी ना जो शायद वो बनाएंगे या होगी, तो वो टीम फिर इन बच्चों के साथ काम करेगी। अभी तो जो एंग्रो कैंप है वो तो 2 वीक्स ईच है। उसके बाद जो चैंपियनशिप है वो रीजनल है, यानी लाहौर की टीम, कराची की टीम, तो उसमें तो आपके एसोसिएशंस के कोचेस जो PCB के साथ भी अटैच्ड हैं, वो लोग फिर इनको टेक ओवर कर लेंगे। इसी तरह आपका 2025 का पूरा रोड मैप दे दिया गया, सारे टूर्नामेंट्स, उनकी टाइमलाइन, ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि प्लेयर वनरेबल होते हैं, पता ही नहीं होता हमारी डेट कौन सी होगी, हमारी ट्रॉफी कब शुरू होनी है, कौन सा टूर्नामेंट कब है।
जब आप ओवरसीज लीग के साथ प्लान करते हैं, आप उनको डेट दे बैठते हैं, उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और पता चलता है जी इधर तो टूर्नामेंट फलां दिन शुरू हो रहा है, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट डिस्टर्ब होता है। तो ये भी बहुत अच्छी है। खुर्रम नियाज़ी जो देख रहे हैं, हम देखें हर चीज़ पे तनकीद होती है जब समझ नहीं आती, लेकिन जो अच्छी बात है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये क्रेडिट ड्यू है, उन्होंने ये टाइमलाइन इसकी दे दिया, तो इससे बड़ी क्लैरिटी आएगी। प्लेयर्स अपनी फिटनेस प्लान्स कर सकते हैं, अपनी उन्हें पता होगा कि कब कहाँ जाना है, उसकी उस हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। उनकी कमिटमेंट्स जो बाहर के मुल्कों में है वो ख़राब नहीं होंगी, और हर बंदा एक स्केड्यूल जब उसके सामने होता है तो फिर कोई बहाना नहीं बचता कि मैं इसके लिए तैयार हूँ या मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। अच्छा, पाथवे क्लियर हो गया। हाँ। इस सीजन में हमने देखा है ये एग्जीक्यूशन अब होगी अपने वक्त पे, लेकिन एटलीस्ट एक रोड मैप है सामने कि इस टाइम पे ये है, इस टाइम पे ये है, इस टाइम पे ये है। अच्छा, ये एक जो हेड आया वो नया आया जिसकी वजह से, क्योंकि निचली टीम तो वही है, सारा कुछ वही है, और हेड वो फुली जो है वो टाइम भी नहीं दे पा रहा, इसके बावजूद उनके ऑर्डर ज्यादा पावरफुल हैं, इस वजह से निचली चीजें काम करती हैं। देखिए, अर्जेंसी मैटर्स। जब आप देखते हैं कि एक बंदे की जो कह लें कि डिलीवरी के ऊपर उसका जो फोकस है वो बड़ा माइक्रो मैनेजमेंट की तरह है कि यार वो भी देख रहे हैं, ये भी देख रहे हैं, स्टेडियम का चक्कर भी लग रहा है, चीज़ें भी अनाउंस हो रही हैं, एक्शन टाइम भी, एक्शन जो है वो टाइम दे दिया गया कि इस फलान जगह ये है, फलान जगह ये, फलान जगह। तो इससे चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हैं, बेहतरी की तरफ जाती है। डिस्कशन हमारी जान ब्रेक लेना है, शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस आते हैं, डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, जिसमें हमने देखा कि अंडर 17, अंडर 15 कैंप जो है वो लगने जा रहे हैं और ग्रासरूट लेवल पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे जिस तरह से कि जब से नकवी साहब आए हैं, निचली जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रही है। इससे पहले भी बहुत से काम हुए। आपने कहा कि रमीज़ राजा साहब का इनिशिएटिव था, उनको लेकर चले, उनको कंटिन्यू किया, अच्छी चीज़ है। इसके अलावा दीगर चीज़ें भी ऐड की हैं, नीचे बाकी चीज़ें वही हैं, इनके आने से तब्दीलियाँ आई हैं। अब जो अंडर 13, अंडर 15, अंडर 17 जैसे बच्चे हैं, इनको ग्रूमिंग का मौका मिलेगा। मसला ये है, सवाल ये है कि इनको कहां तक साथ लेके जाया जाएगा। देखिए, इन्हें हर जगह ले जाया जा सकता है। लेट्स सी इन अ वे कि ये कैंप लगता है, इनकी चैंपियनशिप होती है जी, इनके टॉप बॉयज को अब आपने 2 साल से स्कॉलरशिप में पढ़ा रहे हैं, उनकी क्रिकेट को आप माइन्यूटली मॉनिटर कर रहे हैं और वो परफॉर्मर्स हैं, तो उनको यहाँ ना छोड़ें। उनका कोई टूर हो, आप जो 5 टीमें आपकी चैंपियंस कप की हैं उसमें आपने अंडर 19 कैटेगरी लिखी है, तो जो 17 साल वाले लड़के हैं, इफ़ दे आर गुड, तो वो उनके साथ महीना जाके या 3 हफ्ते या 2 हफ्ते या हर महीने बाद हफ्ता उनके साथ चले जाएं, ताकि उनकी मॉनिटरिंग कंटिन्यूस हो, क्योंकि यही पाइपलाइंस है ना, ये साथ जुड़ेंगी तो उन्हें भी आइडिया होगा कि हमसे आगे क्या डिमांड्स होनी है, कौन से स्टैंडर्ड्स हैं जो हमने मीट करने हैं। तो जब उनकी रेगुलर विजिट्स होती रहेंगी, तो जब वो वापस भी जाएंगे अपनी जगहों पे प्रैक्टिस करने, उनके पास टारगेट्स होंगे कि उन्होंने पहुंचना किधर है। तो ये जो एक कह लें कि बीच में जो बैरियर्स होते हैं उनको आपने ख़त्म करना है। उनको अवेयरनेस होनी चाहिए कि वेयर वी वांट टू बी एज एथलीट्स, इन टर्म्स ऑफ फिटनेस हम कहाँ होना चाहिए, हमारे जो एक्सपेक्टेड रोल्स हैं क्रिकेट में, वो स्किल सेट्स हमारे किधर होने चाहिए। और जब वो सीनियर से मिलेंगे, उन कैंप्स में जाएंगे हफ्ते हफ्ते के लिए, उनसे बातचीत करेंगे, तो बहुत सारे नॉलेज को वो साथ लेकर आएंगे और उसको आके अपनी गेम में अप्लाई कर सकते हैं। एंड देन ऊपर वालों को पता होगा कि जब हमारी रिप्लेसमेंट्स हैं, कितने साल पे कौन बैठा है, ठीक है। तो ये एक, मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में जब मैं गया हूँ पाकिस्तान टीम के साथ, तो मैं जिस सीरीज़ में खेल रहा था, पहली मेरी दूसरा टेस्ट मैच था, तो उसी सीरीज़ में माइकल क्लार्क भी आए थे, ठीक है। अब माइकल क्लार्क और मेरा अंडर 19 का वर्ल्ड कप भी एक है, अंडर 19 का वर्ल्ड कप एक है। और जब वो सीरीज़ हुई तो ऑस्ट्रेलिया में हर जगह ये बात थी कि माइकल क्लार्क इज़ द नेक्स्ट कैप्टन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, पहली सीरीज़ में, ठीक है। सो दैट मीन्स कि उनको मालूम था कि हमारे जो स्टेप्स हैं वहाँ पे एक पाइपलाइन में क्या है और किससे हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो हमें वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है, हमें वो 5-7 लीडर्स को हमें पहले से नज़र में रखना है कि वो कौन लोग होंगे, ठीक है। और ये लीडरशिप का ट्रेड पिक हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आप पहले से पिक करके रखें, अपना ग्रुप बनाएं, अपना थिंक टैंक बनाएं, उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करें, उनके सवालों के, आपको सवालों से लोगों को पता चलता है कि इसका जहन कितना अच्छा है, ठीक है। वो पर्टिनेंट क्वेश्चन लोग पूछते हैं, देन यू कैन आप मेक आउट कर सकते हैं कि इसकी विजन कैसा होगा इस बंदे का, ठीक है। देयर आर सो मेनी वेज एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। अच्छा, मैंने कहा ना कहां तक ले जाया जाएगा, इससे पहले एक लंबी फहरिस्त है, बच्चे बहुत ज्यादा परफॉर्म करते रहे, डोमेस्टिक की चांस नहीं मिलता, आ जाके फिर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हम शादाब खान को कंसीडर करने जा रहे हैं, जो इतने अरसे से बाहर हैं। वर्ल्ड कप के बाद उनको प्लेयर नई टीम में रखा गया, ठीक है, उन्होंने परफॉर्म किया होगा डोमेस्टिक में, लेकिन
जिन्होंने इतने रन्स लगाए हैं, जिन्होंने इतनी विकेट्स लेके रखी हुई हैं, ये भी बच्चे फिर उसी कैटेगरी में जाएंगे और फिर खत्म हो जाएंगे। 2-3 चीजें हैं। हर डोमेस्टिक परफॉर्मर डज नॉट मीन कि वो इंटरनेशनल मटेरियल है। देयर आर सर्टेन ट्रेड्स फॉर इंटरनेशनल, ठीक है, मान लिया जी, ठीक है। शादाब अगर आएंगे तो अपनी परफॉर्मेंस के बलबूते पे आएंगे, क्योंकि वो जब से बाहर हुए हैं तो जो उनकी जगह लड़के आए हैं उन्होंने परफॉर्म किया हुआ है। क्या सुफियान मुकीम ने परफॉर्म नहीं किया? क्या इब्रार ने अभी अच्छी बॉलिंग नहीं की वहां पर? तो आगा सलमान जिस रोल पे शादाब खेलते हैं उसी पे आगा सलमान खेल रहे हैं। अब उसकी जो परफॉर्मेंसेज हैं वो सबके सामने है। तो जब ज़रूरत पड़ेगी, और शादाब अपना मेहनत कर रहे हैं, आज भी वो सकलैन भाई उनके साथ काम कर रहे थे, मैंने खुद आज उन्हें ग्राउंड में देखा है कि वो अब इतनी सर्दी में सुबह आके वो पूरा उन्होंने अपना कैंप लगाया हुआ था, और सकलैन भाई उनके साथ 1-to-1 लगे हुए थे। अब वो मेंटोर भी है उस टीम के, वो कप्तान है उस टीम का। तो देखें मेहनत जारी है, वो लगा हुआ है। अगर वो परफॉर्म करेगा तो क्यों नहीं है, जो भी बंदा परफॉर्म करेगा और जो उस लेवल पे प्रूवन एंटिटी है, यानी कि जब वो खेला है तो उसने पाकिस्तान के लिए अच्छा खेला है, बहुत सारी परफॉर्मेंसेस दी हैं, तो अगर वो रिवाइव होता है तो ऑब्वियसली वो कंसिडर होगा। वो कौन सा कोई लेट 30s में चला गया कि जिसको कहेंगे यार अब कोई नया ही सोचो, इज यंग। तो बात यह है कि आप जब मेहनत कर रहे हैं और जब आपके पास रिजल्ट्स आने शुरू होंगे तो अगर जरूरत है तो टीम आपको खिलाए। ठीक है जी, टीम खिलाए। इसमें अब थोड़ी सी बात है PSL ड्राफ्टिंग की, क्योंकि अली तरीन साहब का जो इंटरव्यू उसके बाद जो टॉक ऑफ द टाउन है ना, वो ये कि कैटेगराइज किस तरह से किया जाता है। उन्होंने दीपल दी इब्रार और उसकी जो उनके उसामा मीर है उन्हीं के, उन्होंने कहा कि बताएं जरा कैटेगरी किस तरह से बनाई जाती है। PCB ने एक वीडियो भी जारी की, उसमें उन्होंने बताया भी इस तरह से, लेकिन आम ऑडियंस जो है वो समझ नहीं पा रही। तो वैसे आपके नज़दीक, आपने भी लॉर्ड के अंदर से खेला हुआ, किस तरह से वैसे ड्राफ्टिंग पिक एंड चूज का? कई दफ़ा तो देयर इज अ सीरियस क्वेश्चन मार्क कि यार ये कैटेगराइज हुई कैसे, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम बड़ी छोटा पैमाना रखा हुआ जांचने का कि आपका चंद मैच अच्छे हुए तो आपकी कैटेगरी वो शूट कर गई ऊपर। और उसमें कुछ ऐसे यंगस्टर्स होते हैं जिनको अभी आप क्रिकेट से इंट्रोडक्शन हो रही होती है उनकी टॉप लेवल के ऊपर। तो जब आप फर्स्ट सीजन में उन्हें उठाते हैं और सेकंड सीजन में जब वो अपनी जगह पर नहीं होते तो उनके लिए एक बड़ी ड्रास्टिक फॉल होती है, उनकी रिकवरी फिर टेक्स लॉन्गर। तो आप उनको स्टेयर्स की तरह, आप उनको जो है ना स्टेप्स में कंस्ट्रक्ट करने के बजाय जब आप ह्यूज लीप लेते हैं और फिर उसी तरह उनको गिराते हैं तो ये उनके लिए फिर संभलना आसान नहीं होता। तो एक और दूसरी बात जो आपने उसामा और इब्रार की किया, देखिए वो कह रहे हैं जी उसामा कैसे ऊपर हैं और इब्रार तो पाकिस्तान खेल रहे हैं, दिस इज नो क्राइटेरिया कि आप पाकिस्तान खेल रहे हैं। आपकी वैल्यू क्या है उस लीग के अंदर, आप व्हाट हैव यू पुट अप। तो उसामा ने PSL का रिकॉर्ड बनाया भाई पिछले साल, हाईएस्ट 9 साल के 9 एडिशंस में किसी ने आज तक इतनी विकेटें नहीं ली जो पिछले साल उसामा मीर ने ली हैं, और उनकी टीम फाइनल में गई है। इब्रार की टीम कहाँ गई है? इब्रार की टीम कहाँ गई है? कितनी विकेटें ली इब्रार ने? बिल्कुल ठीक है। तो आप परफॉर्मेंस की बात करें ना, ये कौन सा क्राइटेरिया कि वो पाकिस्तान टीम में है तो इस तरह तो साजिद तो पिक ही नहीं होता। साजिद ने नुमान ने तो पाकिस्तान को टेस्ट मैच जिताए हैं, ठीक है, वो तो पिक ही नहीं होते। तो फिर आपकी इस बात का हम क्या करें, ठीक है। और अभी तो ताज़ी इब्रार ने 1-2 सीरीज खेली हैं और उसमें भी कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक तरफ से रन थ्रू कर दिया। ठीक है। हाफिज इमरान साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आप साहब। आप साहब यकीनी तौर पर आपने सलमान भट्ट साहब की भी गुफ्तगू सुनी होगी। अच्छा, हम बात कर रहे हैं जो अली तरीन साहब का इंटरव्यू, उन्होंने जो उसामा मीर और इब्रार को चलो मेंशन कर दिया, वैसे तो उन्होंने ऑन अ होल उस तरह ओवरऑल उन्होंने सिनेरियो की बात की है, लेकिन उनका सवाल पर्टिकुलरली इस तरह से था, वो बात करने का तरीका और जो बताना चाह रहे थे कि अगर PSL बेस्ड ही उस टाइम पे कहा गया था कि सिलेक्शन होगी तो वेरी नेक्स्ट ओवर पे उसामा मीर सेलेक्ट नहीं हुए थे। मेरे ख्याल 21 या 23 उस सीजन में इनकी विकेट्स थी उसामा मीर की। तो आपको कुछ समझ आती है कि किस तरह से कैटेगराइज किया गया है इन कैटेगरीज को? देखिए, बात यह है कि अब लोग बुरा मनाते हैं इसके ऊपर, लेकिन बुनियादी तौर पर जो लोग कैटेगरीज को बनाते हैं या दर्जाबंदी करते हैं, सबसे पहले उनकी तो दर्जाबंदी कर लेना। वो जो बना रहे हैं क्या वो इतनी अहलियत रखते हैं, क्या वो इस काबिल हैं? अब पाकिस्तान, आप देखें ना, जब आप कैटेगरीज की बात कर रहे हैं तो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड अगर किसी को कह देनी फलां की कैटेगरी बदल दी जाए, आपने गुज़िश्ता चंद बरसों में PSL की कैटेगरीज के हवाले से जो तमाशे यहाँ पर हुए हैं वो लोगों के सामने नहीं है। तो ये बड़ा अफसोसनाक मरहला है पाकिस्तान की क्रिकेट का। हम इस बरस में 2025 में हम खेलेंगे चैंपियंस ट्रॉफी और लोगों को पता नहीं है कि टीम क्या होगी, ठीक है। 24 में हम खेले T20 का वर्ल्ड कप, लोगों को पता नहीं था टीम क्या होगी। 23 में खेले हम 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप, अचानक से टीम में लोग आ जाते हैं। तो जिन लोगों के बारे में जो लोग ये फैसले करते हैं उनके बारे में भी तो बात होनी चाहिए ना। बुनियादी तौर पर तो वो मसला है पाकिस्तान की क्रिकेट का, जो लोग फैसले कर रहे हैं। तो अगर उन्हीं लोगों ने वही घुमा के वही बातें करनी है, वही गलतियों को दोहराना है। अब सीजन आपका चल रहा है, आपने दरमियान में से एक स्ट्राइकर फोर्स निकाल ली है और आप
प्रेसिडेंट कप के जो लड़के हैं उनको आप टीमों को कह रहे हैं इनको रिलीज कर दें इस स्ट्राइकर फोर्स में, उन्होंने ज्वाइन करना है उसको, तो ये क्या मजाक है पाकिस्तान के क्रिकेट के साथ। अब उससे बड़ा मजाक ये है कि वो जो जिस शख्सियत ने ये पाकिस्तान के 150 या जितने भी प्लेयर्स मुंतखब किए हैं इसके लिए, वो तो डायरेक्टर हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के, तो आपकी सिलेक्शन कमेटी कहाँ पे है, आपके मेंटोर्स कहाँ पे हैं, आपके मेंटोर्स का क्या काम है। तो डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट जो करा रहे हैं वो फिर उससे बरी जिम्मा हो जाएं, उसको उससे लाताल्लुकी का ऐलान कर दें जो प्रेसिडेंट कप हो रहा है। ये काम चैंपियंस कप के दौरान क्यों नहीं हो सकता था? फिर जब आप चैंपियंस कप करवा रहे थे उसी दौरान फिर ये कर लेते, क्यों आपने उस दौरान कोई और क्रिकेट नहीं करी? आपने तो कायदन ट्रॉफी को रोक कर आप ले आए हैं उसको, अपने चैंपियंस कप को बीच में दरमियान में आपने वो शुरू करवा दिया है। अब अगर आपका प्रेसिडेंट कप हो रहा है, उन लोगों की एक बड़ा रोजगार का जरिया है, और भूखे लोग कहाँ पे क्रिकेट खेलेंगे? पाकिस्तान में लोग इसलिए क्रिकेट नहीं खेलते मुल्क का नाम रोशन करना, भाईजान वो अपना किचन चलाने के लिए क्रिकेट खेलते हैं। सही। ये बहुत बाद में जाके आता है वो। अच्छा अब साहब, ये डायरेक्टर वाली बात जो है ना, ये सिलेक्शन कमेटी, ये बड़ा वैलिड आपने पॉइंट रेज किया। ये भट्ट साहब से इस पे मैं कमेंट लेना चाहूंगा। जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए क्रिकेट खेलते हैं। हाँ, तो ये कौन से लोग हैं जो ये बातें करते हैं? आपने वो दरमियान में रोक दिया है। प्रेसिडेंट का पहले अल्लाह अल्लाह करके वो एक साहब थे पाकिस्तान में, उन्होंने डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद की, ठीक है, और अब वो खुद बंद हैं, उन्होंने डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद की, अब ये खुली अल्लाह अल्लाह करके। तो जो लोग बैठे हुए हैं वो शायद उनके ऊपर साया है किसी ऐसी चीज का कि उनसे दूर दूर से भी अकल और शऊर नहीं गुजरती है। बिल्कुल ठीक। जवाब देना आप। अच्छा, इसमें जरा भट्ट साहब को ऐड कर लेते हैं ना, इसमें इनका कमेंट लेना बड़ा जरूरी है। अभी हाफ साहब जिस तरह से भट्ट साहब कह रहे हैं कि ये सारी चीजें डायरेक्टर जो डोमेस्टिक क्रिकेट है वो सारी चीज देख रही है, कैटेगराइज कर रहे हैं, प्लेयर्स बता रहे हैं, वो जो 5 मेंटोर रखे हुए हैं, सिलेक्शन कमेटी की एक पूरी फौज रखी हुई है जो सारा इतना पैसा ले रही है, ये काम तो उनका नहीं है। अगर आप एक तरफ ऐलान कर देते हैं कि पीएसएल बेस्ड, रुक जाओ, डायरेक्टर डोमेस्टिक कैसे कर सकता है ये काम? मतलब हाउ विल ही सवाल ये है कि कैटेगराइज कैसे करना है? सवाल ये मेरा नहीं ख्याल है, हाईली डाउट कि वो ये काम उनके सपुर्द है या वो ये काम कर सकते हैं। और पीएसएल की तो मैनेजमेंट ही और है, पीएसएल के तो लोग ही और हैं। लीड कौन कर रहा है, वाला साहब या नहीं, उसमें जो सीईओ थे आपके सलमान नसीर, वो पीएसएल को हेड कर रहे हैं ना, अब वो पीएसएल को देख रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि डायरेक्टर डोमेस्टिक तो हैज डोमेस्टिक क्रिकेट ऑन हिज प्लेट और उसके साथ कंस्ट्रक्शन का काम है उनके पास, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इसमें कर रहे होंगे। लेकिन मैं इसको एक और चीज में मैंने वो पीएसएल की कैटेगरीज की बात की थी। उसामा मीर को आप एज अ प्लेयर अगर कंपेयर कर रहे हैं, विकेट तो छोड़े उसामा, अगर आपको ये पता होना कि 15-20 स्कोर चाहिए जीतने के लिए, तो आप उसामा मीर को पिक करेंगे, इब्रार को नहीं करेंगे। उसकी बैट के साथ कैपेबिलिटीज नहीं है। तो लीग में तो 3D क्रिकेटर्स चलते हैं। आज तक रसल को छोड़ा है केकेआर ने, नारायण को छोड़ा है, वो इंटरनेशनल क्रिकेट से कोसों दूर हैं। मुनरो, हेल्स, रशीद खान छोड़ा है, कोई इन्हें टॉप कैटेगरीज में उठाया जाता है, ठीक है, और ये तो अपने मुल्क के लिए खेलते ही नहीं है। तो बात यह है कि ये तो इनकी तो टीम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आप फिट इन करते हैं तो डेविड विजे को आज तक नहीं छोड़ा लाहौर कलंदर्स ने, ठीक है, वो तो नामीबिया से खेलते हैं, साउथ अफ्रीका में जगह नहीं बनती। तो ये ऐसे नहीं होता कि कोई पाकिस्तान के टूर पे गया तो उसकी कैटेगरी बढ़ जाए। साइम की इसलिए बढ़ी है कि उसने 200 कर दी हैं, बिल्कुल ऐसे ही। तो आप परफॉर्मेंस के साथ आगे जाते हैं। ठीक है, एक ब्रेक लेना जी मुझे, आप सब ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर ये मजीद इस पर बात करते हैं और किस तरह से इसको कैटेगराइज किया जा रहा है, क्योंकि ये प्लेयर्स तो वही हैं, दीगर जिस तरह से नाम नहीं भट्ट साहब ने कि वो इंटरनेशनली तो नहीं खेल रहे अपनी टीम के लिए, वो रिटायर्ड हो गए और जो यहाँ पे बातें की जा रही हैं वो इख्तलाफ पाया जाता है उसमें। एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, हमने देखा पीएसएल की ड्राफ्टिंग पर बड़ी बात हो रही है और वहाँ पर कैटेगराइज किस तरह से किया जाता है। भट्ट साहब ने इससे पहले गुफ्तगू कर रहे थे। भट्ट साहब, जो अब ये सारी चीज़ें हमारे सामने आ गई, इससे पहले हाफिज साहब ने जिस तरह से कहा, अब वो उनका मैंने किसी और पर्सपेक्टिव में कहा, उनका डोमेस्टिक जो हेड कर रहे हैं वही सारी सिलेक्शन, वो ओवरऑल सिलेक्शन की बात कर रहे हैं कि हमने उस तरह से किया। तो ये जो मेंटोर लगाए हुए इनका क्या काम है? वैसे इन मेंटोर्स को हम पीएसएल की भी जिम्मेदारी दे सकते हैं? देखिए, जब उनको आपने पाकिस्तान के बेस्ट 150 प्लेयर हैंड ओवर कर दिए तो वो तो ऑटोमेटिकली हर चीज़ के अंदर उनका जो है वो ज़ाहिर स्टेक होल्डर बन गए ना, क्योंकि आपने पाकिस्तान के टॉप 150 प्लेयर्स को 30-30 में डिस्ट्रीब्यूट किया और 5 बंदों को सारी जिम्मेदारी दे दी। फिर आपने एक उन्हें वुमेंस की टीम दे दी, एक अंडर 19 का बैच दे दिया। तो डेफिनेटली जब उनके इतने नाम बड़े जुड़े हैं, जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी, तो फिर तो उन्हें पार्ट ऑफ द थिंक टैंक होना पड़ेगा और होना चाहिए। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और जहाँ तक डायरेक्टर डोमेस्टिक का ताल्लुक है, मेरा नहीं ख्याल कि पीएसएल की कैटेगराइजेशन में उनका कोई रोल होगा। आई डोंट नो, हो सकता है दे दिया हो या सजेशन हो सकती है, मे बी अगर उस कमेटी में बैठे तो शायद।
इट इज़ मोर अबाउट फ्रेंचाइजेस कि वो किसको किस जगह पर रखना या लेना चाहती है। मेरा ख्याल है वो स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी इसमें चीज़ें शामिल होनी। अच्छा, अली तरीन साहब का चूंकि उसकी गुफ्तगू हो रही है, वो कह रहे हैं कि जनाब इस लीग को प्राइवेटाइज कर दिया जाए, ये पीसीबी की उससे निकल जाए, क्योंकि हम जा रहे हैं लॉस में। अगर प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा तो ज़रा हमारे पास भी 4 पैसे बन जाएंगे। दूसरा ये कि जो 10 सीज़न के बाद 2 टीमें ऐड होनी है, वो उसकी मुखालफत में 6वें 7वें सीजन में ही सामने आ गए थे। जनाब ऐसा हम नहीं होने देंगे। 8वें 9वें सीजन में हमने देखा कि वो हाईकोर्ट चले गए कि जनाब इसको यार मेरी बात सुने, मुझे तो नहीं पता कि इसमें हमारे यहाँ पे डायनामिक्स क्या है, क्योंकि वो इसको फेवर नहीं कर रहे जो हमारे मालिकान हैं इसके फ्रेंचाइजेस के। पर द पॉइंट इज कि दुनिया में कहाँ पे फ्रेंचाइजेस नहीं बढ़ी, क्या आईपीएल में नहीं बढ़ी, दूसरी जगहों पर नहीं बढ़ी, और बांग्लादेश में कितनी है और पाकिस्तान में कितनी है, ठीक है। तो बात यह है कि और इश्यूज पे बात करें। देखिए हमारे मुल्क में अगर 3 T20 के टूर्नामेंट हो रहे हैं तो ज़रा गौर करने की ज़रूरत है कि क्या हमें 3 की ज़रूरत है पीएसएल के होते हुए। पीएसएल के साथ एक होना चाहिए चैंपियंस कप, नहीं ज़रूरत है आपको नेशनल T20 की, ठीक है, क्योंकि मार्केट वही है। जब एक ही मार्केट में एक ही प्लेयर खेल रहा है 3 लेवल पे, वही स्पॉन्सर कहाँ पैसे देगा, ठीक है। और अगर उसे वही सारे प्लेयर जो है वो छोटे बजट में नेशनल T20 में टीवी पे मिल जाएंगे तो वो फिर पीएसएल को क्यों उतना पे करेगा। तो दिस इज समथिंग व्हिच द मार्केटिंग टीम नीड्स टू यू नो अलॉन्ग विद द पीएसएल टीम्स बैठे सोचेंगे कितना की जरूरत है और कितने की जरूरत नहीं है। और क्रिकेट वाइज भी बहुत ज़्यादा T20 टूर्नामेंट्स की ज़रूरत नहीं है। तो मे भी यहाँ पे उनके मसलों का हल निकल आए या वो बेहतरी की तरफ चल पड़े। बहरहाल ये कहना कि कोई उन्हें पैसे नहीं बचते, जब आप पीसीबी के लोगों से बात करें वो कम्प्लीटली डिसएग्री करते हैं। वो कहते हैं इतने, आपको याद होगा रमीज़ भाई जब चेयरमैन थे उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड फ़ायदा हुआ है और सबको रिकॉर्ड पैसे दिए। तो अब किसकी बात माने कि पीसीबी का चेयरमैन कह रहा है जी सबको फ़ायदा हुआ है, फ्रेंचाइज का ओनर कह रहा है जी हमें लॉस हुआ है। बहरहाल हमारे यहाँ एक फैशन भी है कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि यू एक्सपेक्ट के 100 रुपये का फ़ायदा हो रहा है तो 90 का हो जाए तो वो कहते हैं 10 का लॉस हुआ है। वो ये नहीं बताते कि 90 का फ़ायदा हुआ है। सो अब हमें नहीं मालूम कि अली सही कह रहे हैं या वो सही कह रहे हैं, क्योंकि दोनों की कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट है, एक तो गलत है दोनों में से। तो अच्छा, ये कैटेगरी की बात हो रही थी तो उन्होंने एक फ्रेंचाइज का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों में जिस प्लेयर की उन्होंने बात की वो जिस फ्रेंचाइज से पता है वो सबको पता चल गया। वो कहते हैं कि वो फ्रेंचाइज जो है ना वो पैसा बहुत ज़्यादा फेंक कर एक यंग बच्चा है उसको डिस्ट्रैक्ट करती है कि जनाब हम आपको कोई $50,000 एक्स्ट्रा देंगे, आप हमारी तरफ आ जाए। इस चीज़ को रोकने के लिए भी कोई मैकेनिज्म है कि ये जनाब ये कैटेगरी है ये मैक्सिमम इस हद तक ही जा सकता है, इसको इससे ज़्यादा पैसे नहीं दिए जा सकते? देखिए कौन नहीं करता ये। अच्छा, इनकी फ्रेंचाइज ने नहीं किया था जब इन्होंने वाइल्ड कार्ड में एक लड़के को पिक कर लिया था, वाइल्ड कार्ड में उससे 5 गुना ज्यादा उसको प्राइस दी थी मुल्तान सुल्तान ने। अच्छा, मुल्तान का लोकल लड़का था, जिशान उसका नाम था, कीपर बैट्समैन, ठीक है। क्या इन्होंने नहीं किया? वाइल्ड कार्ड नहीं के लिए। वाइल्ड कार्ड में क्या होता है कि आप किसी को भी पिक कर सकते हैं हाई प्राइस पे, तो दे डिड इट। तो अगर दूसरे कर रहे हैं तो व्हाट्स द प्रॉब्लम? क्योंकि ये तो उनकी पर्सनल डील है ना कि अगर कोई किसी को ब्रांड एम्बेसडर कोई नीचे कैटेगरी कर दे किसी की कि यार तुम्हें गोल्ड में ले आते हैं लेकिन तुम प्लेयर प्लेटिनम के हो तो तुम हमें किसी और ब्रांड एम्बेसडर बना के साथ आपको उतना कंपनसेट कर देंगे, आपसे ये वाला आपको टाइटल दे देंगे, उसके एवज आपको कंपनसेशन हो जाएगी, तो प्लेटिनम में हमें एक प्लेयर दूसरा पिक कर लेंगे, आप नीचे आ जाओ। तो दिस इज पॉसिबल एंड दिस इज बिटवीन देम। मतलब आप एक तरफ आप कहते हैं कि हमें इसको बड़ा करना है, हमने इसको बिड की तरफ ले जाना है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं इन पे कैप लगाओ कि ये ना करें। तो मेरा ख्याल है कि आपस में एक दफ़ा ये मशवरा कर लें कि किस तरफ जाना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि पैसों की तो कमी किसी को भी नहीं है, इनमें से कोई ऐसा नहीं है कि जिसका ये कारोबार और इस पर रिलाई करता। वैसे बिड वाला मामला हो सकता है पीएसएल में? देखिए वो तो स्पेंडिंग पावर पे है ना, ये कितना स्पेंड करने को तैयार है। अच्छा, उसमें भी कोई कैप होता है या वो? नहीं, उसमें कैप तो होती है। उसमें कैप ये होती है कि जैसे इंडिया में कुछ 100 कुछ करोड़ पे के आप प्लेयर ले सकते हैं, तो पाकिस्तान में शायद वो $1.5 मिलियन है या $2 मिलियन है, जो भी है मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। तो उस कैप को बढ़ा ले और उसमें बिडिंग पे चले जाएं, ठीक है। फिर आपको यह है कि आपने अपने पैसों में बिड करनी है और वो हिसाब आपके पास होना चाहिए कि कितने बच गए, किसको कितने दे दिए, क्या लेना है। तो चीज़ तो हो सकती है, लेकिन जिसने पैसे खर्चने हैं उनको पूछे। और कैसे फ़ायदा नहीं है यार, ये 15-15 करोड़ 8-8 करोड़ की फ्रेंचाइजें ली हुई हैं। अब जो अगली बिडें होंगी आपको लगता है वो करोड़ों में होंगी, वो बिलियंस में होंगी। बिल्कुल ऐसे ही। तो एंड ऑफ द डे ये तो वो प्लॉट है ना जो आपको कई मल्टीपल पैसे दे के जाएगा, क्योंकि इस फ्रेंचाइज को लेट खरीदा गया था। हाँ।
मुल्तान सुल्तान की लेट एंट्री होती तो हो सकता है इनको उतना फायदा ना हो, जो स्टार्ट से जो स्टार्ट वालों के हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, मल्टीपल वेज तो हैं, उस पर इंप्लीमेंट करवाना और उसको अच्छे तरीके से ये मैनेजमेंट का काम है। फ्रेंचाइज मालिकान भी काफी हद तक अपनी जगह ठीक है, लेकिन फायदा है तो वो अभी तक इस सीजन में साथ चल रहे हैं, जो स्टार्ट से आ रहे हैं फायदा है तो वो ये इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं, कैंप्स लग रहे हैं, फायदा है तो वो हर साल इस चीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। जानने लग गई, बिल्कुल, सारा कुछ पता चलने लग गया। ठीक है जी, आज के शो से इतना ही।